ये सवाल आप लोगों ने इनको लिख के दिए थे जो इन्होंने सवाल किए? जी बस ये है कि ये तो फ्री में ही मशहूर हो गए ना। लेकिन ये है कि सवाल मेरे ये फ्री में मशहूर हो गए? सवाल सारे आपने खुद लिखे हुए? जी जी बिल्कुल, ये आप बैठे हुए हैं, मानेंगे नहीं अभी, पूछें ज़रा। मीडिया पे बताया जा रहा है कि इस सवालात के बाद यूनिवर्सिटी पे कुछ पुलिस की रेड्स भी हुई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपने आईजी साहब की वीडियो देखी होगी शायद रिसेंट, उन्होंने पूरा डिसेंड किया इसे और बिल्कुल फेक थी, उसके अंदर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी और वो वीडियो भी यूनिवर्सिटी की नहीं थी। आपका जो 50 मिनट वाला सवाल था कि सर आप 50 मिनट लेट हैं, वो सवाल का आखिरकार राज क्या है? वो जिस मेरे भाई ने पूछा था, वो बेचारे 1.5 घंटा जब वेट करते रहे, उन्होंने एक क्लास मिस की हमारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है लम्ज़ यूनिवर्सिटी के वो बच्चे जो कि कबल 2 दिन पहले सोशल मीडिया की ज़ीनत निगरान वज़ीर आज़म से कुछ तलख सवाल इन्होंने किए, जिस पे निगरान वज़ीर आज़म साहब एक बार मूड ऑफ करके बैठ गए थे, फिर उन्होंने इनके सवालात के जवाब दिए। आइए ताबिश भाई से पूछते हैं कि इन सवालात के आखिर राज क्या थे। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ताबिश भाई आपका फ़ौरन टाइम का। आखिरकार आपने सवालात किए हैं, इन सवालात का राज क्या है? इतने तलख सवालात निगरान वज़ीर आज़म से कोई आम बंदा नहीं कर सकता। नहीं देखें, आम बंदा तो कर ही सकता है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये कुछ ऐसी हकीकतें थी जो हर किसी के सामने है, कोई इसमें डिफरेंट बात नहीं है। आपके दिमाग में भी ये सवाल होंगे ज़रूर, इस सेशन से पहले भी थे, इस सेशन के बाद भी थे। हमें अपॉर्चुनिटी मिली और ये बड़ापन है काकड़ साहब का कि उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी। तो इसमें कोई सच कोई तीर मारने वाली बात नहीं थी कि कुछ सवाल बहुत ही एक्स्ट्रा कर लिया उनसे। आपका जो 50 मिनट वाला सवाल था कि सर आप 50 मिनट लेट हैं, वो सवाल का आखिरकार राज क्या है? वो जिस मेरे भाई ने पूछा था, वो बेचारे 1.5 घंटा जब वेट करते रहे, उन्होंने एक क्लास मिस की हमारी क्लासेस, कुछ आप मिनिमम क्लासेस मिस कर लो उसके बाद आपको कोर्स से ही निकाल दिया जाता है। शायद उनका कोई कोर्स फेल हो गया हो, जी कोई कोर्स फेल हो गया हो, कुछ ऐसा मसला हो गया हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या पता उन्हें गुस्सा आ गया हो इस बात पे, तो उन्होंने पूछ लिया कि सर आपने 50 मिनट मेरे जो है ज़ाया कर दिए। लेकिन वो वैसे शुगल में ही पूछा था जहाँ तक देखा। ये सवाल आप लोगों ने पहले लिखे हुए करने थे, वहीं पे खड़े होकर आप लोगों ने किए? जी ये पूरी एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई थी, हम सारे तैयार होके आए थे और हमारे जो लीडर थे वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने सबको सवाल लिख के दिए थे, पीएम को स्पीच भी इन्होंने लिख के ये दी। सवाल जो थे ये इनके थे सारे लिखे हुए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये सवाल आप लोगों ने इनको लिख के दिए थे जो इन्होंने सवाल किए? जी बस ये है कि ये तो फ्री में ही मशहूर हो गए ना। लेकिन ये है कि सवाल मेरे ये फ्री में मशहूर हो गए? सवाल सारे आपने खुद लिखे हुए? जी जी बिल्कुल, ये आप बैठे हुए हैं, मानेंगे नहीं अभी, पूछें ज़रा। नहीं मैंने खुद ही पूछा था। वो कह रहे हैं हमने खुद ही पूछा। बस देख लें, ये नहीं मानेंगे ना, बस वो अब इज़्ज़त मिल गई है। अगर आपने सवाल लिखे थे तो आप खुद कर लेते, सवाल उनसे क्यों करवाए? बस वो मेरे पास टाइम नहीं ना था, मेरी और इंटरव्यूज़ थे तो मुझे उसमें जाना था। हाँ जी, इन्होंने कर दी। ये अब मान तो नहीं रहे? बस फिर अब इनको इंटरव्यू के बाद मनवाएंगे। आबिश भाई वो कह रहे हैं कि ये सवाल पीएम की जो 20 मिनट की स्पीच थी वो भी इन्होंने लिखी थी। वो भी स्पीच भी आप लोगों ने लिखी थी? जी वो कुछ और लोग भी साथ थे उसमें, वो ये भी थे, जो उनमें गलत बातें थी वो इनकी थी, जो अच्छी कुछ थी वो। ये जो स्पीच लिखी ये मान रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने बात की वो ये नहीं मान रहे। बस ये फिर इंटरव्यू के सामने फिर ज़रा लिहाज करना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये सवाल मेरा था, मैंने इनको बताया। जी फुल क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो उमर याकूब इनका नाम है और ये हमारे करता धरता हैं, इवन कोर्सेज वगैरह जो लम्ज़ में लिखे जाते हैं। घर वालों का क्या रद्द अमल था आपके साथ? घर वालों का रद्द अमल क्या था कि इतना तलख सवाल कर लिया? घर वालों ने कुछ नहीं कहा आप लोग? अच्छा, अब हम मजाक से साइड पे होकर सीरियस बात पे आ रहे हैं। घर वाले शुरू में क्योंकि आगे पीछे से वीडियोस आ रही थी, इनकरेजमेंट ही मिल रही थी हर तरफ से, सिर्फ घर से नहीं। लेकिन फिर कुछ ग्रुप्स ने क्या कहते हैं एसोसिएट करके ना छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के सवाल के अंदर से या जवाबों के अंदर से फिर वायरल करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। तो सिर्फ एक पार्टी नहीं है, काफ़ी पार्टीज़ ने ये चीज़ की। तो वो करते करते फिर फैमिली को थोड़ा सा था कि जब तुम्हारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है तो तुम क्यों एक चीज़ को एक चीज़ के रिप्रेजेंटेटिव। मीडिया पे बताया जा रहा है कि इस सवालात के बाद यूनिवर्सिटी पे कुछ पुलिस की रेड्स भी हुई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपने आईजी साहब की वीडियो देखी होगी शायद रिसेंट, उन्होंने पूरा डिसेंड किया इसे और बिल्कुल फेक थी, उसके अंदर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी और वो वीडियो भी यूनिवर्सिटी की नहीं थी। तो अगेन पिछले कुछ दिनों में ये अंदाज़ा हो गया कि सोशल मीडिया
किस तरह फेक न्यूज़ फैला देता है बहुत जल्दी, और किस तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो आप नहीं टैकल कर सकते, स्पेशली जब कोई चीज़ वायरल हुई हो। तो काफ़ी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ताबिश भाई का जो है सियासत के साथ कोई ताल्लुक है, पॉलिटिक्स के साथ, तो इसलिए इन्होंने इस तरह के सवालात किए हैं तलक, वरना कोई आम बंदा इस तरह के सवालात नहीं कर सकता। नहीं जी, मैं हर जगह यही बताता फिर रहा हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, सीनियर हूँ एट लम्स, और क्लास में हमें जो हमारे साथी हैं वो सोचना सिखाते हैं किस तरह एक चीज़ को देखना है मुख्तलिफ ज़ावियों से, और किस तरह क्रिटिक करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें जब आप एक दफ़ा 3-4 साल एक यूनिवर्सिटी में लगा लें तो आपकी थोड़ी सी सोच तब्दील हो जाती है काफ़ी चीज़ों के बारे में। और यूनिवर्सिटी में रहने के बाद ही मैं पहले कभी किसी को सपोर्ट करता था, कभी किसी को सपोर्ट करता था जब यूनिवर्सिटी में नहीं थे। उसके बाद से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि मेरी कोई आइडियोलॉजी है जिसे मैं सपोर्ट करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एज सच का पार्ट नहीं बनना चाहता, और ना ही मैं हूँ। तो अच्छा, उस चीज़ का ज़रिया ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के ज़ुमरे में सवाल नहीं किया गया था, वो एक जेन्युइन क्वेश्चन था। और बिल्कुल, और सिर्फ मेरे पे अप्लाई नहीं होती है, बाकी दीगर जिन्होंने सवाल किए उन सब पे ये चीज़ अप्लाई होती है। देखिए, सवाल करना तो जुर्म नहीं है ना, आप सवाल करना और इसे इतनी बड़ी एक चीज़ बना देना कि पता नहीं कि क्या मार्का मार दिया या कोई चांद पे लैंड हो गए हैं। भाई आपको पता था कि ये सारा जो सेटअप है ये लाइव चल रहा है? नहीं, इस चीज़ का इल्म नहीं था। बिल्कुल आपको इल्म नहीं था? क्योंकि हमारे इस तरह के सेशंस होते रहते हैं, और कभी पीएम आ जाते हैं। इससे पहले आपने बाजवा साहब का सुना होगा, जुडिशरी के कई लोग आते रहते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स आते रहते हैं यूनिवर्सिटी में। ऐसे सेशंस होते रहते हैं, हर वक्त होते रहते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई हो रहा होता है। लेकिन साहब से भी कुछ सवाल किए थे जब आए थे? मौका नहीं मिला था, लेकिन वो बहुत लंबा सेशन था। मौका मिलता तो उनको भी आप सवाल लाजमी करते। नहीं, वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा तल्ख सवाल हुए थे, और बाजवा साहब ने बड़ी अच्छी तरह आंसर किए थे उसे। वो 6-7 घंटे का सेशन था और बड़ा इंटरैक्टिव, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 2 घंटे का सेशन था, लेकिन वो प्रोलॉन्ग हो गया 6-7 घंटे पे। तो बाजवा साहब को भी शायद मज़ा आ रहा था इस चीज़ में, और कागिर साहब भी इंजॉय ही कर रहे थे इस चीज़ को। लेकिन क्योंकि ये चीज़ एयर हो गई तो वो कर आगे सोशल मीडिया ने क्या बात का क्या बतंगड़ बना दिया। सोशल मीडिया पे जब से आपका ये सवाल वायरल हुआ और आप खुद भी वायरल हुए हैं, उसके बाद कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा? ऐसा तो नहीं है कोई मुश्किलात, क्योंकि कुछ धमकियाँ वगैरह या कुछ इस टाइप की कुछ? देखें, ये अगेन ये सोशल मीडिया का ही कमाल है कि वो अफवाहों पे अफवाहें फैलाते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको इंटरव्यू क्यों दे रहा होता? अभी मैं बैठ के क्यों एक बैलेंस में जहाँ पे तारीफ़ भी कर रहा हूँ वहाँ पे मैं क्रिटिसाइज़ भी कर रहा हूँ, चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, और मैं बता भी रहा हूँ कि जो चीज़ें हुई, अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो या तो मैं खोल के बिल्कुल सामने आ जाता और सबको बताता कि मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, या तो मैं बिल्कुल ही गायब हो जाता। तो लास्ट में सिर्फ एक सवाल कि जितने सवाल आपने किए हैं इनका सबका क्रेडिट इनको जाता है जो वहाँ पे आपने सवाल किए, क्योंकि वो भाई कह रहे हैं कि ये स्पीच भी मैंने तैयार की थी, जो सवालात इन्होंने किए हैं या बाकी दोस्तों ने किए वो सब मेरे सवाल। जी, इन्हें क्रेडिट जाता है, और यही सारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग और CSS के ऑफिसर्स भी यही तैयार करते हैं लम से। ये छुपे हुए रुस्तम है, ये किंग मेकर है। बहुत शुक्रिया ताबिश भाई आपके फ़ौरन टाइम का। तो जी नाज़रीन, आपने जाना ताबिश भाई हमारे साथ मौजूद थे, सारी हकीकत आपने खुद जानी है कि जो पुलिस के रेड्स वगैरह ये सब फेक्स हैं, कुछ ऐसा मामला नहीं थे, और जो सवालात इन्होंने किए थे वो इन्होंने खुद किए थे, कोई पहले से स्पीच तैयार नहीं। अल्लाह ने